सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है। हम सब लोग इस मानव शरीर में आए हुए हैं। मनुष्य शरीर लेने के बाद हम सब लोगों को सच्चे सत्य भेदी सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने अति दया कृपा करके हम सब लोगों को नाम की दौलत दे दी। देखिए, हम आप प्रार्थना में गाते रहते हैं, गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता तो मुझसा पापियों का भी उद्धार न होता। हम कौन हैं, कहाँ से आए, कौन है लाया, किसने मुझे संसार में लाकर के बसाया, इस भेद का मालूम मुझको सार न होता। अगर गुरु महाराज न मिलते, नाम की दौलत न मिलती, तो हम जैसे पापी जीव नरकों 84 में दर दर की ठोकर खाते। इस मानव तन को पाने के बाद खाते पीते मौज मस्ती लेते, अपना पूरा जीवन हम लोग बिता देते। लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा हो गई कि हम सब लोग गुरु महाराज के नज़दीक आ गए। गुरु महाराज ने किसी तरह से दया कृपा करके हम जीवों को अपने पास में लगा लिए। बराबर हम लोगों को मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक आप दया कृपा करके हमारी अंतिम श्वास तक आप अपने चरणों में सेवा भक्ति में लगाए रखिएगा। कब ये मन माया धोखा दे, काल कब धोखा दे दे, हम तो बच नहीं सकते, क्योंकि काल माया का जोर इस तरह से चलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिस रास्ते पर हम आप चल रहे हैं, ये रास्ता गुरु की दया कृपा से ही सफल और सार्थक बन सकता है। जिस मंजिल को पाने की कोशिश हम आप कर रहे हैं, ये मंजिल केवल गुरु की दया कृपा से ही संभव है। इंसान के बस की बात नहीं है कि मनुष्य भक्ति करके अपने निज घर चला जाए। इसीलिए महापुरुष जब जब आए तो महात्मा हम जीवों को चेताते बताते समझाते रहे। गुरु महाराज ने दया कृपा करके नाम की दौलत दे दी। हम लोगों के अंदर लाखों बुराइयां भरी थी। बुराइयों की तरफ गुरु महाराज ने ध्यान नहीं दिया। आज भी हम लोग बुराइयों में फंसे हुए हैं। सत्संग में आने के बाद, संगत में आने के बाद भी तरह तरह की बुराई विकार हम लोगों के अंदर भरी हुई है। गुरु महाराज ही दया कृपा करके हम जीवों को भवसागर से निकाल सकते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जब जीवन में सद्गुरु मिल जाए तो जीव के अंदर किसी भी तरह का अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर जाति बिरादरी का अहंकार हुआ तब भी जीव परमार्थ के रास्ते में गिरता है। महापुरुषों ने लिखा भी, किसी भी मनुष्य के अंदर अगर ये अहंकार आया कि हम बड़ी जाति के हैं, ऐसे जीव गिर जाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते। भले ही नाम की दौलत मिली, पलटू ऊंची जाति का जन कोई करे अहंकार, मालिक के दरबार में केवल भक्ति ज्ञान। किसी के अंदर ये अहंकार आए कि हम ऊंची जाति के हैं और ये नीची जाति का है, ऐसे जीव भक्ति के राह पर गिरते हैं। ऐसे जीव कभी भी अपने निज धाम नहीं जा सकते। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब हो। महापुरुष जब जब आए तो हम जीवों को मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाए। लेकिन हम सब लोग इस कर्म प्रधान देश में रहकर
काल भगवान ने जो कर्म का विधान बनाया, अब इन्हीं के नियम के अनुसार हम सब लोग जाति बिरादरी धर्म और मजहब में भी फंस गए। अब हम सब लोग अपना ये मानव जीवन ऐसे ही धोखे में निकाल देते हैं। मन माया कभी भी जोर लगाकर हम जीवों को परमार्थ के रास्ते से गिराने का काम करती रहती है। लेकिन गुरु की दया कृपा लेकर अगर हम लोग दीन बन करके, छोटा बन करके गुरु के बताए मार्ग में चलते रहेंगे तो निश्चित ही एक न एक दिन हम सब लोग इस परमार्थ के राह पर सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हम लोग इस परमार्थ की राह पर जरा सा भी किसी तरह का विकार मन में आया तो परमार्थ बिगड़ जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज ने हम जीवों की बुराई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर गुरु महाराज हम लोगों की बुराइयों की तरफ ध्यान देते तो हम लोग गुरु महाराज के काबिल न बन पाते। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे। पूज्य महाराज जी एक दिन सत्संग में कह रहे, ऐसे ही प्रेमियों के बीच कह रहे थे कि भाई हम तो केवल अच्छाई देखते हैं, बुराई नहीं देखते। अगर बुराई देखो तो सब में बुराई नहीं, किसी में एक भी अच्छाई है तो उससे हम काम ले लेते हैं। देखिए महात्मा एक अच्छाई देखकर हम जीवों को अपने चरणों में लगाए रखते हैं। अगर किसी के अंदर अहंकार भी आ जाए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, तो निश्चित है कि ऐसे जीव परमार्थ के राह पर गिरते हैं। क्योंकि मन के अंदर अहंकार आ जाता है, उसी अहंकार में अपना नुकसान होता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम लोग इस पराये देश में आ गए। काल भगवान ने कर्म का विधान बनाकर अब हम जीवों को यहाँ कर्म की रस्सी में बांध दिया है। अब एक पाप कर्म की रस्सी है, एक पुण्य कर्म की रस्सी है। ये दोनों रस्सियाँ जब खत्म होंगी तभी हम आप यहाँ से जा सकते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे कि बच्चे पहले तो आप पाप कर्म मत करना, पुण्य कर्म करना। फिर गुरु महाराज ने कहा कि फिर पुण्य भी मत करना। जब पाप और पुण्य दोनों से जीव बच जाते हैं तब ये जीव अपने सच्चे देश चले जाते हैं। देखिए पाप और पुण्य ये दोनों कर्मों की रस्सी है और महात्मा पहले जब जीवों को पकड़ते हैं तो पाप कर्मों से बचाते हैं। जीव पाप कर्मों से अगर बच गया, मान लीजिए पुण्य ही कर्म करने लगे, तब भी जीव का फंसाव होता है। इसलिए महात्मा पुण्य कर्म से भी बचाते हैं। पाप और पुण्य दोनों खत्म कैसे होगा? जब हम लोग गुरु आदेश में हर काम करने लगेंगे। गुरु के आदेश में कोई पुण्य कर्म भी हो, अगर उसको हम आप करेंगे तो उसमें फंसाव नहीं होगा। अपने मन से कोई कर्म हम आप करेंगे तो उसका कर्म बनता है, फंसाव होता है। देखिए अगर आप वेदों को उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें भी इतना काल भगवान का नियम लिखा है। अगर कोई कुत्ता दुकान पर बैठा हो, दुकान के सामने अगर हम आप बैठ करके मीठा खा रहे, कुत्ता अगर देख रहा, हम आप उसको अगर नहीं दिए तो ये पाप कर्म लिखा जाएगा। अगर उसको मीठा हम आप फेंक दिए तो ये पुण्य कर्म में लिख दिया जाता है। तो पाप और पुण्य दोनों कर्म बंधन बनता जाता है। इसलिए महापुरुष जीव को हमेशा बचाने का काम करते हैं। स्वामी जी महाराज के शरीर छूटने के बाद जब पूज्य महाराज जी ने संगत की बागडोर संभाली, शुरुआती दौर में लोग शंका संदेह में रहे। बहुत से प्रेमी मथुरा गुरु दरबार छोड़कर इधर उधर भटक गए। लोगों के मन में ये रहा कि अब संगत कैसे चलेगी, वहाँ तो कोई उसके लायक नहीं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने पूज्य महाराज जी के ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी, गुरु महाराज एक तरह से पूरा करके पूरी जिम्मेदारी सौंपे। एक बार हम लोग मथुरा आश्रम पर ही जो पानी टेढ़ा है वही आंवले का पेड़ लगाया जा रहा था। नाली बनाई जा रही थी पेड़। गर्मी का महीना लगभग अप्रैल का महीना रहा हुआ। हम लोग भी 2-4 प्रेमी थे, हम लोग भी चले गए।
अब उस समय दोपहर के समय लोगों को प्यास लगी। महाराज जी वही वाली पेड़ा में पेड़ के नीचे नीम का पेड़ था। अब उसी जगह महाराज जी बैठे, एक बांस की बनी हुई बेंच टाइप थी, उसी पर महाराज जी बैठे। 8-10 प्रेमी हम लोग भी नीचे से ज़मीन पर बैठे। महाराज जी लड्डू मंगा करके अब 2-2 लड्डू अपने हाथों से हर प्रेमियों को बांट रहे। जब लड्डू लेकर के हम लोग बैठ गए, कुछ लोग अब सोचे कि लड्डू खाया जाए। संजोग से तो कुत्ते भी उसी जगह आकर के बैठ गए। मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आज महाराज जी की परीक्षा ली जाए। स्वामी जी महाराज जो बातें कहते थे, महाराज जी उसी बात को कहते हैं कि अंतर है। तो बैठे लड्डू हाथ में लिए महाराज जी की तरफ हम देख रहे थे। तो हमने ये कहा कि जी हम लोग लड्डू अगर खाएंगे, ये कुत्ते सामने बैठे हैं, तो हमको इनको लड्डू डालना चाहिए या नहीं। महाराज जी मेरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखे, मुझे डर सा लग गया। फिर महाराज जी अपने हाथ से लड्डू उठाए और एक लड्डू कुत्ते की तरफ फेंके। बोले लो, कुत्तों का स्वभाव होता है, अगर हम आप रोटी मीठा कुछ भी फेंकेंगे, अगर 2 कुत्ते 4 कुत्ते हैं तो तुरंत दौड़ जाएंगे। लेकिन जब महाराज जी ने लड्डू फेंके, पहले कुत्ते के पास फेंके, बोले लो, कुत्ता बैठा रह गया लड्डू उसके सामने ही, उसने लड्डू को खाया। दूसरा कुत्ता वहाँ से उठा नहीं। फिर महाराज जी लड्डू उठाए, दूसरे कुत्ते के पास फेंके, वह भी लड्डू खा लिया। उस समय मुझे तुरंत एक बात याद आई। स्वामी जी महाराज ने कहा था, महात्मा जो करें वो कभी मत करें, महात्मा जो कहे वो करें। कहने का मतलब कि अगर हम लोग अपने मन से कोई थोड़े करेंगे तो हम लोगों के लिए बंधन होगा। और गुरु जो आदेश दें, अगर उनके आदेश का पालन करेंगे तो कभी हम आप बंधन में नहीं फंसेंगे। तो पाप और पुण्य ये दोनों हम लोगों के लिए बंधन है। जीव इस संसार से जल्दी निकल नहीं सकता। इसीलिए सद्गुरु हर समय हर तरह की सेवाएं हम जीवों से देते रहते हैं। जब जीव सेवा करते रहेंगे और सेवा देते रहेंगे तो फिर उनकी सेवा सही जगह लगती जाएगी, उनको परमार्थी लाभ मिलता जाएगा, उनका परमार्थ बनता जाएगा। इसीलिए देखिए पूज्य महाराज जी ने जिले में रजिस्टर, ब्लॉकों में रजिस्टर और न्याय पंचायतों में रजिस्टर जारी किए ताकि कोई प्रेमी को असुविधा न हो। उनकी हर तरह की सेवाएं जब वो देना चाहे तो सेवाएं उसमें आ जाएंगी और वो सेवा को दरबार तक आ जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे तुम मेरे नाम पर पानी में फेंक दो, वो भी सेवा मुझे मिल जाती है। लेकिन जो व्यवस्था महापुरुष बनाते हैं, अगर उनकी व्यवस्था के तहत हम आप चलने लगे तो कोई बंधन हम जीवों के लिए नहीं बनता। फिर हम जीवों का परमार्थ बनता जाता है और महापुरुष हम जीवों से सेवा लेकर हम जीवों को यहाँ से निकालना चाहते हैं। क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों के हम लोगों के कर्म हैं और उस कर्म को महात्मा कैसे अदा कराएंगे, ये तो केवल महापुरुष जानते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का जो भी आदेश हम लोगों को गुरु दरबार से मिले, अगर उसका पूरा पालन हम आप करेंगे तो निश्चित ही हम आप परमार्थी दौलत इकट्ठा करते चले जाएंगे। अगर गुरु महाराज की बातों को हम आप मान रहे, पूज्य महाराज जी की बातों का अपमान कर दिए, मन में आया कि महाराज जी की बात क्यों मानी जाए, तो निश्चित है कि हम जीवों का फंसाव होगा। बहुत से प्रेमी भाई बहनों के अंदर ये विचार भाव उठता रहता है कि महाराज जी की बातों को हम क्यों मानें, हम तो गुरु महाराज के शिष्य हैं। गुरु हाड़ मास का पुतला होते नहीं, गुरु तो एक शब्द है और उनकी जो वाणी है वही वाणी हम जीवों के लिए हमेशा काम करती है। किसी भी पोल पर आकर महापुरुष हम जीवों को परमार्थी लाभ देना चाहते हैं, लेकिन ये मन है शंका संदेह में पड़कर फिर गुरु के वचनों को समय पर न मानकर जीव अपना परमार्थ बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा था,
वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूँ। अब जैसे दुनिया में कबीर साहब जब इस धरती पर आए, लोग उनके मुरीद बने। उनके जाने के बाद देखिए कितने पंथ बन गए। अब कबीर पंथ में ही कई तरह के पंथ बन गए। लोग अपने अपने मन के हिसाब से अलग अलग पंथों में फंस गए। अब कोई नानक पंथी हो गया, कोई कबीर पंथी हो गया, कोई रैदास जी का पंथ पकड़ लिया। ऐसे ही हम सत्संगी भी अगर किसी पंथ में फंस गए तो इसमें परमार्थी प्रेमी भाई बहनों हम लोगों का नुकसान जाएगा। वक्त के गुरु जो आदेश देते हैं उनका पूरा अगर हम आप पालन करने लगे वचनों का तो हम जीवों का परमार्थ बनता जाए। लेकिन मन है धोखा दे देता, इसी में हम आप फंसते चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज जब इस धरती पर आए तो गुरु महाराज ने इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, सतयुग लाने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए अथक परिश्रम गुरु महाराज ने किया। स्वामी जी महाराज सतयुग आने की घोषणा, सतयुग को लाने की घोषणा, स्वामी जी महाराज सतयुग आगमन का संदेश दीवारों पर जगह जगह लिखाए कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जब गुरु महाराज ये आवाज़ लोगों के बीच लगाए तो लोगों को ये लगता था कि भाई बाबा जी इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने जो बातें कही अब उनकी कोई बात गलत तो होगी नहीं। अब हम आप उनकी बातों को समझ पावे या न समझ पाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये काम 4 चरण में होगा। अब महात्मा उसको कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि कोई मार काट लड़ाई झगड़े की बात है नहीं। महापुरुष विचारों का परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उन विचारों के परिवर्तन में हम लोग बातों को जल्दी समझ नहीं पाते। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक बार स्वामी जी महाराज लखनऊ में पटेल नगर में थे। वहाँ के कुछ प्रेमियों ने स्वामी जी महाराज से कुछ बातें पूछ ली कि क्या आपका जो सपना है वो सच होगा, सतयुग आने का। स्वामी जी महाराज ने जवाब देना शुरू किया। गुरु महाराज ने कहा कि मेरी कोई बात गलत नहीं होगी, मेरा सपना अधूरा नहीं होगा। स्वामी जी महाराज अब देखिए सपने के विषय की बात जब लोगों को बताने लगे, गुरु महाराज ने कहा जब रावण सीता को ले गया, ले जाने के बाद रावण सीता को बहुत डराया, बहुत धमकाया। सीता से कहा कि तुम राम को छोड़ दो, तुम मेरी बात को मानो। इतना धमकाया, इतना डराया, लेकिन सीता जरा सा डरी नहीं। फिर रावण ने क्या काम किया, त्रिजटा राक्षसी से कहा कि तुम सीता को समझाओ बुझाओ, ये राम को भूल जाए और मेरी बात को मानो। उस समय त्रिजटा राक्षसी सीता को समझाने बुझाने के लिए रुक गई और त्रिजटा ने रात में एक स्वप्न देखा। त्रिजटा राक्षसी क्या स्वप्न देख रही कि बहुत से भालू बंदर आए, लंका की पूरी बाग बागवानी उजाड़ दी और बंदरों ने पूरी लंका जला दी, पूरी लंका जल गई। ये सपना त्रिजटा राक्षसी ने देखा और वो त्रिजटा राक्षसी फिर अपनी जितनी राक्षसियाँ थी उनको बुला करके बताई कि देखो आज मैंने एक स्वप्न देखा कि बंदर आकर के पूरे बागवानी, पूरे बगीचे को उजाड़ दिए और लंका को जला दिए। ये मैंने स्वप्न देखा है, तुम लोग ऐसा करना, सीता का साथ देना। यानी वो त्रिजटा राक्षसी अन्य राक्षसियों को भी बता दी कि तुम लोग सीता का साथ देना, इनकी मदद करना। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये बात सुनाते हुए कहने लगे कि त्रिजटा राक्षसी की बात सच नहीं, यानी उसका सपना सच हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा मैं तो कोई राक्षस नहीं, मेरी बात करने वाली नहीं, सतयुग आएगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा युग परिवर्तन धर्म के प्रचार से होगा। धर्म के प्रचार की बात जब पूज्य महाराज जी ने चलाई कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लें। अब हम लोग गुरु महाराज की बात पकड़े न पकड़ें, अब हम लोग गुरु महाराज के वचनों पर ध्यान न दें तो नुकसान हम प्रेमियों का होगा। पूज्य महाराज जी ने धर्म के लाने की बात जब की तो उन्होंने यही बात कही
कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले, गांव गोद लेकर के गांव में धर्म का प्रचार करें। और ये स्वामी जी महाराज के शब्द थे कि युग परिवर्तन धर्म के प्रचार से हो। धर्म के प्रचार करने का जो आधार पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सौंप दी। अगर आज हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को हम आप गोद लेते, गांव हम आप जाते, घर लोगों के बीच जाते, तो उसमें अच्छे विचार के लोग, कुछ शाकाहारी सदाचारी भी मिलते, कुछ लोग अच्छे विचार के मिल जाते, उनकी भावनाओं में परिवर्तन आता, हम लोगों को देख करके उनके विचारों में परिवर्तन आता, ये लोग भी धीरे धीरे धर्म के प्रति मुड़ जाते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग इन वचन की तरफ जल्दी ध्यान अगर नहीं दे पाए तो नुकसान अपना होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब भगवान कृष्ण आए परिवर्तन के दौर में तो उन्होंने अर्जुन को निमित्त मात्र खड़ा किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि तुम केवल गांडी उठा लो। उन्होंने मोहवश रख दिया था। भगवान कृष्ण कहे तुम ये गांडी उठा लो, सब काम हो जाएगा। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोध भी करा दिए थे कि ये सब काम हो चुका है, महाभारत हो चुका है, सब लोग मर चुके हैं, तुम केवल गांडी उठा लो, इतिहास बन जाएगा, जस मिल जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आपको याद होगा तो पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में कहे थे कि अगर आप एक एक गांव को गोद ले लेंगे तो ये जय गुरुदेव नाम चक्र सुदर्शन की तरह काम करेगा, आपको जस मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज ने जो बातें कही, जो धर्म का प्रचार हम सत्संगी प्रेमियों को जिम्मेदारी के साथ दी गई, अगर इस जिम्मेदारी को हम आप निभाएंगे तो निश्चित है कि हम आप जस पाएंगे। अगर हम आप गांडी नहीं उठाए, अब मोह में हो गए, गांव गोद नहीं ले पाए, उस गांव में प्रचार प्रसार नहीं करने गए, तो फिर हम आप धर्म के सिपाही, सत्युग के सिपाही नहीं बन पाएंगे। इसमें हम प्रेमियों का परमार्थ ही तो बिगड़ेगा। महात्मा परमार्थ बनाने के लिए आदेश देते हैं, अगर उनकी बातों को मान लिया जाए तो निश्चित है कि हम जीवों को लाभ मिल जाए। अब किसी गांव को हम आप गोद ले लेते, उस गांव में हम आप हफ्ते में 10 दिन में कभी मौका मिल जाता चले जाते, किसी घर में 2-4 घर में समय देते, 10 मिनट 20 मिनट हम आप बैठ कर अगर अपने उम्र तक के भाई लोग मिल जाते, माताएं बहनें, जाती माताएं बहनें भी कुछ बात समझाती बताती, तो लोगों के विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता। अगर एक ही बात हम लोग दुनिया में प्रचार करते करते गांव में जाते कह देते कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये कर्म प्रधान देश है, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अरे यही तो मुख्य चीज़ था, हम लोग लोगों को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करते। वैसे स्वामी जी महाराज ने ये बात पहले ही कह दी है कि जिनको बचना है, जिनकी रक्षा होनी है, उनकी रक्षा हो चुकी है, और जिनको मरना है वो मर चुके हैं। अब हम लोगों को ये बात समझना था, जब महात्मा अपनी बातों को कह दिए कि जिनकी रक्षा होनी है वो हो चुकी है, अगर हम आप केवल निमित्त मात्र खड़े हो। आज हम लोग इस बात का अनुभव करते हैं, कुछ प्रेमी गांव गोद ले चुके हैं, कहते हैं कि भैया कोई मानने के लिए तैयार नहीं। जब स्वामी जी महाराज की बात है कि जिनकी रक्षा होनी है वो हो चुकी है, तो अब हम आप उस पर चिंता क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो इस बात को जान रहे हैं कि जो महापुरुष का संकल्प है वो होगा, और लाशों पे लाश पड़ेंगे, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें हम लोगों को जस लेना है। जस लेने के लिए जब महाभारत 18 दिन तक चला तो अर्जुन साथ में ही है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब तक जो समय है, क्योंकि शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है, तो उस तारीख तक तो हम आप कम से कम धर्म के प्रचार में लगे रहे। अब तारीख हमको आपको नहीं पता, भले हमारी आपकी सांसें खत्म हो जाए, लेकिन हम आप उस काम में लगे रहेंगे, गांव गोद लेकर के प्रचार करते रहेंगे, उस काम को हम आप अपना मुख्य काम समझ लेंगे, तो निश्चित है कि हम आप परमार्थी लाभ कमा लेंगे। अब गांव भर में बहुत से लोग तर्क वितर्क करने वाले मिलेंगे कि भाई हम शाकाहारी क्यों बन जाए, हम मांस क्यों छोड़ दें, शराब क्यों छोड़ दें, इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है। हम तो बाबा जी की बातों को नहीं मानते, हम तो गीता रामायण रामकृष्ण को
मानते। अगर हम आप राम कृष्ण की ही बात उनको समझाते तब भी उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ जाता। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए तो उन लोगों ने कभी मांस खाने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि वे लोग भी जीवों को समझाने के लिए हर तरह का प्रयास किए। अब उस समय भी जब भगवान राम आए थे, कृष्ण आए थे, उस समय भी समझाने का प्रयास किए थे, लेकिन रावण जैसा विद्वान उनकी बातों को नहीं मान पाया। नुकसान कितना बड़ा हुआ, सोने की लंका जल गई, घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। समय पर राम की बात न मानने पर अब चाहे हम आप राम कहें चाहे जय गुरुदेव कहें, ये नाम तो समय समय पर बदलता रहता है, संदेश तो एक ही होता है। अब ये शक्ति जो इस समय कलयुग में जो संतों का अवतार हुआ, ये मार काट के द्वारा परिवर्तन कराते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, अवतार दो प्रकार का होता है, नित्य अवतार और नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार में वो शक्ति आती है जो मार काट के द्वारा परिवर्तन कराती है। जैसे राम आए और कृष्ण आए और उन लोगों ने मार काट के द्वारा परिवर्तन कराया, कर्म दोष उनको भी लगा। गुरु महाराज नित्य अवतार की बात करते थे। नित्य अवतार में संत आते हैं, संत इस धरती पर हमेशा मौजूद रहते हैं। संत किसी को सजा नहीं देते, संत किसी को फांसी नहीं देते। संत तो विचारों का परिवर्तन चाहते हैं, यानी वैचारिक क्रांति महात्मा लोगों के बीच तक फैलाना चाहते हैं। अब हम लोग विचारों को, गुरु महाराज के विचारों को, गुरु महाराज की बातों को अगर जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए तो हम लोगों को भी कर्म दोष लगेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव को गोद लेकर के प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी, चाहे हम आप 2 4 5 आदमी ही क्यों न एक टोली बना लें, गांव गोद ले लें और एक एक गांव को हम आप जगाने लगे। एक एक गांव में हम आप एक एक दीपक बन करके जलने लगे, यानी गुरु महाराज की बातों का प्रकाश लोगों के बीच फैलाने लगेंगे, जरूर असर करेगा। अब यह है कि दुनिया है, तरह तरह की बातें करेंगे, दुनिया के लोग तमाम तरह की बातों में हमको आपको उलझाएंगे, लेकिन अपने को उलझना नहीं। अपने को केवल गुरु महाराज की सही बात बतानी है। और कर्म प्रधान देश है, कर्मों का फल भोगना है। आज इस धरती पर बहुत से लोग बीमारी में, तकलीफों में और तमाम प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोग शराब पीने के आदती हो गए, शराब छोड़ना भी चाह रहे। कुछ लोग ऐसे हो गए जो मांस खाते हैं, अब उनकी इच्छा है कि हम मांस खाना छोड़ दें, लेकिन स्वभाववश, संगत सोहबतवश अब लोग नहीं छोड़ पा रहे। अगर ऐसे समय में एक एक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के प्रचार करने लगेंगे, जब जो व्यक्ति गांव में शराब पीने का आदती है, अगर उसकी इच्छा अंदर से बनी है कि हम छोड़ना चाहते हैं, किसी की इच्छा बनी है कि हमको ऐसे महात्मा मिल जाए जो भगवान से सीधा मिलाते हैं, तो जब हम आप गाँव में जाएंगे तो 1 2 4 आदमी तो अच्छे साधु प्रवृत्ति के मिल ही जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप ये काम नहीं किए तो इसके लिए तो कर्म दोष हम प्रेमियों को ही भोगना भरना होगा। इसलिए एक एक गांव गोद लेना हर सत्संगी प्रेमियों के लिए जरूरी है। और इस काम को अगर हम आप कर ले गए, निश्चित है कि हम आप परमार्थी लाभ कमा लेंगे। जो आदेश अपने गुरु दरबार से मिले उसका हम आप पूरा पूरा पालन करें और ये कर्म फल भोगना पड़ेगा। देखिए, आज नहीं तो कल या कई वर्षों बाद भी भोगना पड़ता है। आज हम आप इस शरीर में हैं, सेवा भी कर रहे, सद्गुरु भी मिल गए, अब कोई बीमारी परेशानी तकलीफ आती है, मन धोखा देता है कि भाई गुरु महाराज की हम इतनी सेवा करते, हम इतनी सेवा देते, तन से भी करते हैं, धन से भी करते हैं, फिर भी कर्मों का फल ये भोगना पड़ रहा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, यही द्वापर युग में जब महाभारत हो चुका, अब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मार दिए गए। अब दोनों राजा और रानी, धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी, दोनों अपने 100 पुत्रों के वियोग में बिल्कुल मरने की स्थिति में पड़ चुके थे। भगवान कृष्ण जब हाजिर हुए, सामने गए, तो धृतराष्ट्र ने पूछ दिया कि हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए, कोई दीपक जलाने के लिए नहीं रहा,
आखिर मेरा ऐसा कौन सा कर्म था? मैंने तो कोई ऐसा कर्म किया नहीं। मुझे अपने 100 जन्मों के कर्म फल सब याद है। 100 जन्मों तक मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया है जिससे मेरे 100 पुत्र मारे जाएं। भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज और पीछे जाकर के आप देखिए। उस समय अब उनको 100 जन्म के पीछे उनको देखने की ताकत नहीं थी। भगवान कृष्ण अपनी योग शक्ति थी। जब धृतराष्ट्र देख रहे 101 जन्म उसके पहले का कर्म था, वो देख रहे कि मैं राजा हूँ, जंगल में शिकार खेलने गया, जंगल में शिकार नहीं मिला। राजा क्रोध में शाम को लौटे, क्रोध से भरे हुए थे, शिकार मिला नहीं। जब राजा वापस आ रहे थे तो जो राज रसोइया भोजन बनाने वाला था, राजा से हाथ जोड़ करके पूछा, कहा महाराज आज का भोजन क्या बनेगा? शिकार मिला नहीं, जंगल में गए तो शिकार करते थे। उस समय राजा ने क्रोध में ही कहा कि तुम किसी पक्षी का मांस हमको खिलाओ, ऐसी पक्षी हो जिसका मांस स्वादिष्ट लगे। अब राज रसोइया सोच रहा कि शाम का समय है, मांस मिलेगा का। राज रसोइया आदेश के अनुसार किसी पक्षी की तलाश में जब राजमहल से बाहर जा रहा था, एक तालाब था। तालाब के पास में हंस और हंसनी के जोड़े रहते थे। उनके बहुत से बच्चे थे और एक हंस का बच्चा, हंसनी का बच्चा आवाज़ लगा दिया, यानी वो आवाज़ राज रसोइया के कान में पहुँच गई। उसको तुरंत ख्याल आ गया कि अब दूसरा पक्षी मिल नहीं पाएगा, आज एक हंस हंसनी का बच्चा ले चल करके उसी को काट करके राजा को खिला दे। अब वही काम राज रसोइया ने किया। हंस हंसनी के बच्चे में से एक बच्चा ले गया, काट के पका के राजा के सामने थाली रखा। जब राजा मांस खाया, मांस बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसने पूछा कि आज तक मैंने इतना शिकार किया लेकिन कोई भी किसी भी दिन इतना स्वादिष्ट मांस नहीं था, आज इतना स्वाद कैसे है? ये किस जानवर का? तो उसने डरते डरते बताया, कहा महाराज ये आपको अच्छा लग रहा है, आप इसको खा लें, ऐसा ही रोज आपको मिलता रहेगा। अब राजा ने आदेश दे दिया कि रोज आप ऐसा ही मांस पका के हमें खिलाओ। राज रसोइया दूसरे दिन फिर वही हंस हंसनी के बच्चों को उठाया, फिर काट करके पका के खिलाया। ऐसे धीरे धीरे 100 बच्चे थे। 100 बच्चे जब 99 बच्चे ख़त्म हो गए, एक बच्चा बचा था, तो हंस और हंसनी अपने उस बच्चे को अपने पंख से ढक लिए थे ताकि एक बच्चा अगर मेरा बचा रहेगा तो मेरा वंश चलेगा। लेकिन उस समय जब वो राज रसोइया पहुँचा तो हंस हंसनी को हटा करके उस बच्चे को भी उठा लिया। अब उस समय अंतिम जो बच्चा 100 बच्चे में अंतिम बच्चा था उसको भी काट के खिलाया। हंस हंसनी बूढ़े हो गए थे, उनका मांस अच्छा न लगता, इसलिए राज रसोइया 100 दिन के बाद अब उसने दूसरे पक्षी का मांस ले जाके खिलाया। उस दिन राजा ने थाली फेंक दी कि तू किस जीव का मांस बनाया, अच्छा नहीं लग रहा, हमें तो वही चाहिए। तब राज रसोइया हाथ जोड़ के कहा कि महाराज ये महल के बगल जो तालाब है उसी सरोवर के किनारे हंस हंसनी का जोड़ा रहता है, उन्हीं के 100 बच्चे थे, उन बच्चों को मैंने काट करके आपको खिला दिया। अब हंस हंसनी बूढ़े हैं, उनका मांस अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरे पक्षी का मांस मैंने लाया। इतनी बात सुनते ही राजा कहने लगे कि अरे मेरे ही राज्य में, मेरे ही महल के बगल हंस हंसनी रहते, उनके बच्चों का मांस तुमने मुझे खिला दिया, अरे ये तो पाप हो गया। अब उस समय राजा वहाँ से उठ करके हंस हंसनी के पास आए और कहने लगे कि हमसे गलती हो गई, मैं आपके 100 बच्चे को मैंने खा लिया, माफ़ कर दीजिए। लेकिन हंस हंसनी उस समय अपने 100 बच्चों के शोक में मरने की स्थिति में हो चुके थे। ऊपर से आवाज़ आई कि हे राजन, जैसे 100 बच्चों को तूने खा लिया और 100 बच्चों के वियोग में हम दोनों पति पत्नी मरने जा रहे हैं, ऐसे एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे 100 बच्चे मारे जाएंगे और तुम दोनों पति पत्नी अपने 100 बच्चों के वियोग में शरीर त्यागो। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा धृतराष्ट्र से कि महाराज ये कर्म तो आपने किया
है। इस कर्मों का फल आपको भोगना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कर्मों को संचित करके काल भगवान रखते हैं। कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए हम आप गुरु महाराज के करीब आ गए और जो भी गुरु महाराज की दया कृपा से अपने ऊपर कर्मानुसार तकलीफ आ जाए उसको भी हम आप हंसी खुशी से सहते जाए। लेकिन गुरु का पद, गुरु का रास्ता और गुरु की सेवा, गुरु से प्रेम, कभी हम आप उनसे दूरी न बनो। अगर हम आप लगे रहेंगे, आते जाते रहेंगे, जो आदेश अपने गुरु दरबार से मिलेगा निमित्त मात्र अगर उसको हम लोग बजाते रहेंगे तो हम लोग दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। तो जब जैसे आदेश मिल जाए उस तरह प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुरु महाराज के दरबार में अपना समय सहयोग देते रहें ताकि लोक और परलोक दोनों बने। गुरु महाराज से दया कृपा मांगते रहें। हम लोग उसके योग्य हैं नहीं, फिर भी गुरु महाराज ने हम लोगों को अपने साथ यानी कि धाम ले जाने की बात कही और सतयुग लाने की बात कही। तो इसमें हम लोगों का केवल निमित्त मात्र भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद लेने का संकल्प करें और गांव गोद लेकर के गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचाने में आप सब लोग बराबर अपना समय सहयोग देते रहिए ताकि परमार्थी लाभ मिल सके। ये जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से बच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की इस पावन जन्मभूमि पर इस समय सेवा का कार्य चल रहा। प्रेमी सेवा भाव में आकर काफ़ी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं। कल की सेवा जो होगी उसमें सभी प्रेमी भाई बहन अपना समय देंगे ताकि जो सेवा चल रही वो सेवा जल्दी से पूरी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिए। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करें। जय